नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से बड़ी खबर है। दरअसल जब कोई कंपनी कर्मचारियों की छटनी करती है, उनको नौकरी से हटाती है, तो पूरी दुनिया में उसकी खबर वायरल हो जाती है, कंपनी की बदनामी होती है और उसका असर ये होता है कि जो कंपनी के शेयर है वो गिर जाते हैं। अब इससे बचने के लिए जो अमेरिका की बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, उन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धूर्त खेल खेलना शुरू कर दिया। मतलब इससे हमारे जो इंडिया के लाखों H1B कर्मचारी वहां हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कंपनी का जो ये खेल है ना, ये एक बार तो ऐसा लगता है कि सिंपल सी जो वर्क प्लेस पॉलिसी है, यानी ऑफिस बुलाने का कोई सिंपल सा रूल है, लेकिन इस नियम के पीछे बहुत बड़ी सोची समझी चाल है इनका कारपोरेट कंपनियों की। मतलब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो साइलेंट ले ऑफ है, मतलब साइलेंट ले ऑफ ब्लूप्रिंट है, खामोश छटनी। अमेरिका की जो बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां हैं, वो ये इस तरह के जो बड़े RTO, रिटर्न टू ऑफिस, यानी ऑफिस वापस आओ, इस तरह के आदेश दे रही हैं। यानी ऐसा कर रही हैं खेल है कि कर्मचारी खुद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाए। आप प्रैक्टिकल रूप से देखो, अमेरिका के नागरिक के लिए ऑफिस लौटने का मतलब है भी थोड़ा उसके लिए सफर लंबा हो जाएगा। लेकिन एक इंडिया के लिए, जो इंडिया का H1B वर्कर है या L1 वीजा होल्डर है, उसके लिए आदेश है ना, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी फैमिली, उसका जो पूरा कानूनी स्टेटस है, उसको दांव पर लगा देगा। मतलब इस वीडियो में जो पूरा साइलेंट ले ऑफ है ना, इसका ब्लूप्रिंट है, इसको डिकोड करेंगे। इंडिया के जो ताजा आंकड़े वो दिखाएंगे कि जो साबित करते हैं कि इंडिया के लोगों के लिए अमेरिका का सपना है वो किस तरह से फीका पड़ रहा है, क्या वहां कंपनियां धूर्त खेल खेल रही हैं। साइलेंट ले ऑफ का जो असली खेल है ना, किस तरह से है, पिछले कुछ महीनों में जो कई बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स ने बंद कमरों में स्वीकार कर लिया कि RTO जो पॉलिसीज है, उसका मेन मकसद कर्मचारियों को खुद ब खुद बाहर निकालना है। यानी जो रीलोकेट, यानी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहते, उनको खुद बाहर निकाल दो। जब कोई कंपनी ऑफिशियल तौर पर ले ऑफ या छटनी करती है, दुनिया भर में बदनामी झेलनी पड़ती है उसको, उसके शेयरों पर असर पड़ता है, कर्मचारियों को महीनों की जो एडवांस सैलरी यानी सेवरेंस है वो देना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी ये नियम बना दे कि आपको अगले 30 दिन के अंदर न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को उसके ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, वरना आपका इस्तीफा स्वीकार माना जाएगा। तो ये है ना, कानूनी रूप से स्वैच्छिक इस्तीफा यानी वॉलंटरी रेजिग्नेशन माना जाता है। अब इसमें कंपनी का एक पैसा खर्च नहीं होता, कोई सेवरेंस उसको नहीं देना पड़ता। लेकिन एक विदेशी कर्मचारी है, खासकर जो हमारे इंडिया के लाखों कर्मचारी वहां सिलिकॉन वैली में हैं, उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब एक इंडियन वर्कर के सामने सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर अमेरिका में किसी भी विदेशी कर्मचारी का जो इमिग्रेशन स्टेटस है ना, वो उसकी जो कंपनी की और नौकरी है ना, जो कंपनी नौकरी मिली है उसकी शर्तों से जुड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ा विलेन क्या बनता है, LCA यानी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन है। जब H1B वीजा किसी को मिलता है ना, तो मतलब उस कर्मचारी का जो LC होता है, उसमें एक वर्किंग लोकेशन या कोई मेट्रोपोलिट एरिया वो दर्ज होता है। मान लीजिए रिमोट वर्क के दौरान कोई कर्मचारी टेक्सास में रह रहा था और उसकी कंपनी अचानक ये कहती है कि कैलिफोर्निया सिएटल के ऑफिस में लौट आओ। अगर वो ऑफिस वर्तमान जो LCA लोकेशन है उससे अलग किसी दूसरे शहर में है, तो कंपनी को कर्मचारी का जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है उनमें LCA अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और बात यही खत्म नहीं होगी। अगर कर्मचारी उसी टाइम अपने जो PERM है ना, यानी ग्रीन कार्ड की जो शुरुआती प्रोसेस है उससे गुजर रहा है, तो वर्क लोकेशन बदलने से उस कर्मचारी का जो पूरा ग्रीन कार्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रीसेट हो सकता है। यानी उस कर्मचारी की जो सालों की अमेरिका में मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। PERM यानी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट, इसके बारे में बता दूं, ये अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए, मतलब लेबर जो सर्टिफिकेशन है उसका प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वो कंट्रोल करता है। मतलब जिसका पर्पज ये साबित करना होता है कि उस पद के लिए उस कंपनी को कोई भी अमेरिका का योग्य नागरिक नहीं मिला, इसलिए इस विदेशी कर्मचारी को हायर कर रही हैं। और अगर इस नियम के डर से या रीलोकेशन ना होने पाने की वजह से किसी कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया, तो ठीक उसी टाइम उसी सेकंड से उसका जो 60 दिन का ग्रेस पीरियड है ना वो शुरू हो जाएगा। मतलब इन हालात में जो अमेरिका के जो इतने महंगे शहर हैं, जहां हर चीज उसको डॉलर में खरीदनी होगी, डॉलर में पेमेंट करनी होगी, सिर्फ 60 दिन में उसको नया एम्प्लॉयर भी ढूंढना है जो H1B वीजा उसके लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाए, पेपर डॉक्यूमेंट भी उसको पूरे करने हैं, अपने घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, बच्चों की फीस भरनी, सब कुछ करना है। आसान काम नहीं है अमेरिका में ऐसा करना। और एक गलत कदम, आपको अपनी जो बरसों की जो जमा पूंजी है वो छोड़कर वापस इंडिया लौटना पड़ सकता है। अब इन हालात में जो एक्सपर्ट हैं वो इंडिया के टेक वर्कर्स को ये सलाह दे रहे हैं कि भावुक होकर तुरंत इस्तीफा नहीं देना।
यानी एचआर का ईमेल आता है तो गुस्से में या डर में आकर तुरंत रिजाइन बटन नहीं दबाना बिल्कुल भी। ऐसा करोगे तो इमिग्रेशन क्लॉक तुरंत लागू हो जाएगा उस 60 दिन का ग्रेस पीरियड। और दूसरी सलाह ये है कि कंपनी का जो रुख है ना वो लिखित में लेना है। कंपनी से ईमेल पर बिल्कुल क्लियर क्लियर पूछना है कि इस रिलोकेशन के लिए एलसीए अमेंडमेंट की जरूरत होगी क्या। और अपनी जो बातचीत का ना पूरा ब्यौरा है वो लिखित में रिकॉर्ड में रखना है आपको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, लीगल काउंसिल की मदद लेनी है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जो अच्छा इमिग्रेशन वकील है उससे बात करनी है। कुछ मामलों में B2 वीजा स्टेटस स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो है ना पूरी तरह से आपका जो केस प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करेगा। कारपोरेट कंपनियों का जो पूरा ये धूर्त खेल है ना, ये इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। ये वहां की कंपनियों जो खेल खेला है, मतलब एक तरफ तो जो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी है और वहां की जो कारपोरेट कंपनियों जो इस तरह से भी विदेशी टैलेंट को आप कैसे धक्का दे रहे हो एआई के नाम पर। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया है ना, अब इंडिया इस ग्लोबल टैलेंट को कैसे अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है ये देखना होगा। मतलब जो एक्सपर्ट है वो तो इसको रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी करे हैं, यानी उल्टा प्रतिभा पलायन। जो हमारी प्रतिभा वहां से लिखी थी वहां आ गई थी। 2025 में 15,000 से ज्यादा जो हाईटेक इंजीनियर था ना प्रोफेशनल, वो अमेरिका से दूसरे देशों से इंडिया वापस लौटे 2025 में। और 26 के शुरुआती महीनों में 7300 इंजीनियर हैं, हाईटेक इंजीनियर हैं, वो अमेरिका से वापस लौट आए। यानी उनके लिए जो अमेरिकन ड्रीम है वो फीका पड़ रहा है। नेस्कॉम की जो रणनीतिक समीक्षा 2026 की, उसका ये कहना है फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का जो पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर है 315 बिलियन डॉलर यानी 26 लाख करोड़ रुपए, इसका हिस्टोरिक आंकड़ा पार कर चुका है। सालाना 6 पॉइंट दर की रफ्तार से बढ़ने लग रहा है। और इंडिया का जो टेक वर्कफोर्स है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक है। 2026 में इंडिया के आईटी सेक्टर में कुल कर्मचारियों की संख्या 60 लाख यानी 6 मिलियन के पार पहुंच गई। और अकेले इस साल अब तक 1,35,000 से ज्यादा नई नौकरियां, डायरेक्ट नई नौकरियां जुड़ी हैं। ग्लोबल टेक दिग्गज हैं, उनका ये कहना है कि जो उनका बड़ी कंपनियों का इंडिया पर भरोसा है वो बढ़िया है। अब जो बड़ी कंपनियां इंडिया को सिर्फ ये नहीं है कि आउटसोर्सिंग सेंटर है इंडिया ना, बल्कि अपना जो मेन एआई और क्लाउड हब है उसको मान रही है। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसके आंकड़े देखो आप। गूगल ने विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा एआई और डाटा सेंटर में $15 बिलियन इसके इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में जो एआई फोकस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने लग रही है। अमेजन वेब सर्विस, उसने इंडिया में जो क्लाउड ऑपरेशन है ना सबसे बड़ा $35 बिलियन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। और स्टार्टअप में जो विदेशी दिग्गज हैं उनका जलवा आप देख लो आप। एक शोध है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसका एक कहना है इंडिया में पिछले कुछ साल में जो 600 हाईटेक स्टार्टअप्स है ना, उनमें 33% स्टार्टअप्स हैं वो जो हमारे उसके जो फाउंडर हैं वो इंडिया के जो एनआरआई इंजीनियर है ना, जो विदेश से इंडिया लौटे, वो उनके 33% है। और लिंक्डइन की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका से इंडिया आने वाला जो सीनियर टेक टैलेंट है उसमें 40% लगातार ग्रोथ हो रही है। और इन आंकड़ों से एक बात तो क्लियर हो रही है, जो सिलिकॉन वैली की जो कड़वी आरटीओ पॉलिसी है बेशक से हमारे इंडिया के इंजीनियर्स के लिए वहां मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन न्यू इंडिया का मजबूत टेक इकोसिस्टम, यहाँ का जो बढ़ता ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एआई, सेमीकंडक्टर जो उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो आपके लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार है। यानी सफलता का रास्ता 7 समुद्र पार से नहीं, इंडिया से होकर भी गुजरेगा। ये पूरा जो साइलेंट ले ऑफ है और इंडिया में जो इस समय टेक बूम आया हुआ है, मतलब ये उनके लिए बिल्कुल सही समय है इंडिया वापस लौटने का। जो पूरी खबर अमेरिका से आई है, जो पूरे आंकड़े बताए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या हमारे इंजीनियर्स के लिए वापस लौटने का इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।